हाय एवरीवन। हम चाहे जितना भी अच्छा मील क्यों ना ले लें, बट अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते, सो वी नो हमारी डाइट बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आज उसी के बारे में बात कर सकते हैं कि हम पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बिकॉज क्वांटिटी प्लेज़ अ वेरी क्रूशियल रोल। तो चाहे आप अच्छा भी खा रहे हो बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, सो डेफिनेटली यू कांट अचीव योर टारगेट्स और बाद में आपको ब्लोटिंग भी फील होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी फील होगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस दिस इशू। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना मील प्लानिंग हम अच्छे से करें। अगर आज मैंने अपना वीकली पूरा मेन्यू डिसाइड कर लिया है, अपनी ग्रोसरीज अरेंज कर ली हैं, सो डेफिनेटली देर आर वेरी लेस चांसेस कि फूड एक्सीडेंट्स हों एंड आई एंड अप ईटिंग समथिंग दैट इज़ अनहेल्दी, या मैं बहुत ज़्यादा खा लूँ क्योंकि मुझे एकदम से भूख लग गई। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिपरेशन इस तरह से मील प्लानिंग हम पहले से ही कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं एंड वी एक्चुअली नो कि आज मुझे दिन भर में क्या खाना है, क्या करना है, और मैंने एग्जैक्टली प्रिपरेशन उस हिसाब से कर रखी है। जैसे अगर मुझे वेजिटेबल्स चॉप करनी है, मेरे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, सो ऑलवेज टेल देम कि आप डी फ्रीज करके रख सकते हो 2-3 दिन की वेजिटेबल्स, आप इस तरह से कर सकते हो, वीकेंड में ये सब कर सकते हो व्हेन यू आर हैविंग टाइम। सो यूटिलाइज दैट टाइम एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आपको पता है कि क्या खाना है एंड व्हेन यू नो कि मुझे आज ये करना है, ये मैनेज करना है इस तरह से मील्स, ऑटोमेटिकली वो मच मोर सॉर्टेड इन योर हेड एंड आप कुछ गलत नहीं खाओगे। क्योंकि काफ़ी घंटे कई बार हो जाते हैं खाए हुए, तो आपको लगता है एकदम से भूख लग रही है, सो आपने चिप्स का पैकेट खोल लिया, खा लिया। सो अगेन बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्वांटिटी का भी हिसाब नहीं रहता, आप ज़्यादा ही खा जाते हैं। सो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग हम इस तरह से कर रहे हैं। देन वी हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू आर हंगर क्यूज़। आपकी बॉडी और माइंड का वो कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप एक टॉडलर को खाना दे रहे हो, द टॉडलर से डिनाइज कि मुझे नहीं खाना, हम हमेशा बोलते हैं कि आपको वहीं पर ही रुक जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ साइन द चाइल्ड हैज़ दैट रिलेशन विद हिज माइंड कि अब पेट भर गया है, अब और नहीं खाना। बट वी बीइंग एडल्ट्स कई बार धीरे धीरे एज वी ग्रो अप वी नीड सम गाइडलाइंस कि कोई हमें गाइड करे कि कहाँ पे मुझे रुकना है, वेयर आई हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, राइट। स्टार्ट हमें करना पता रहता है कि कब मुझे खाना खाना है, बट हम कब नहीं खाना छोड़ देना है अब भूल जाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप 70-80% ही फुलफिल कर रहे हैं, आप तभी छोड़ दीजिए। यू डोंट हैव टू स्टफ योर सेल्फ कि जब मुझे पूरा पेट भर जाएगा तब मैं खाना खाना छोड़ूंगा, बिकॉज बाय द टाइम यू एक्चुअली डू दैट, तब तक आप देखते हैं कि आप ओवर ईटिंग के वर्ड्स पर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी साइंस देती है, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। आपको बॉडी साइंस दे रही है कि आप अभी आपको हंगर पैंग्स हो रहे हैं, भूख लग रही है, सो स्टार्ट ईटिंग एट दैट टाइम, रादर उससे पहले, अगेन नॉट एट द लास्ट आवर, बिकॉज तब अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो डेफिनेटली यू विल फॉल प्रे टू ऑल दोज फूड एक्सीडेंट्स। और आप जब आपको खाना पेट भर गया है, लाइक आई सजेस्टेड 70-80% जब भर गया है तभी टर्मिनेट कर दें। सो यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू दोज हंगर क्यूज दैट योर बॉडी गिव्स। देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए आप जब खाना लेकर आ रहे हैं सर्विंग टेबल पे, जस्ट इंश्योर आप पूरा सर्विंग बोल नहीं ले आए हो। जितना क्वांटिटी आपने मील बनाया, जैसे कोई सब्ज़ी बनाया तो पूरा का पूरा उठा के आप नहीं ले आए हो, जैसे आपने नूडल्स बनाए हैं पूरे के पूरे आप नहीं ले आए हो, और सिर्फ आपका ही आप डिश लेकर आ रहे हो जो आप 1 सर्विंग लेकर आ रहे हो। फिर आपको भूख लग रही है उसके बाद, तो आप किचन में गए, आप सेकेंड सर्विंग ले आए। इससे 2 पर्पसेस सॉल्व होते हैं। ए, आप जा रहे हो दोबारा सेकंड टाइम जा रहे हो किचन में, तो आपका मूवमेंट हो गया, तो आपने फर्स्ट जो पोर्शन साइज़ के लिया, ऑफ कोर्स बैठे बैठे आप नहीं खाए जा रहे हो, आपका एटलीस्ट मूवमेंट हो गया। तो इनिशियली आप देखते हैं जब फर्स्ट सर्विंग आपने ले लिया तो ईजी डाइजेशन आपका बॉडी में वहीं स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपने मूवमेंट किया। सेकेंडली यू विल हैव बेटर कनेक्शन विद योर माइंड कि एक्चुअली मेरा पेट अब भरने लगा है या अभी थोड़ा भरा है, अभी और खाना चाहते हो। बट क्या होता है ना, जब आपके सामने ही पड़ा है, टेबल पे ही पड़ा है, या जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वहीं पर ही आपका पूरा का पूरा सर्विंग बोल ही पड़ा है जितना आपने क्वांटिटी बनाई है। सो दैट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल कि आपके पास ही पड़ा है और आप कितना भी ले सकते हो, एक ही बार में ले सकते हो। किचन में जाना पड़ेगा, सो यू विल हैव दैट क्लू, यू विल बी माइंडफुल ऑफ दैट कि मैं कितना ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि वहाँ पर ही पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ही आप डिश लेकर आएँ और 1 सर्विंग लें। उसके बाद आप चाहते हो सेकेंड हेल्पिंग लेना चाहते हो, कुछ है वो आप दोबारा जाएंगे और फिर आप लेके आएंगे। सो आपको बेटर माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है कि मैंने 2 बार लिया ये चीज़। अदरवाइज आप अगेन यू 2 वेज अबाउट इट, आप कई बार रियलाइज़ नहीं कर पाते हो। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करें कि आपके खाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो रहे। जैसे मैंने अभी पहले बात करी थी
जब आप मील प्लानिंग करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप कर रहे हो तो ये इंश्योर करना कि आप रेगुलर इंटरवल से मील्स ले रहे हो, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा देर हो गई, आजकल बहुत सारा की इस तरह की डाइट होती है, यूजुअली आप 1 या 2 मील्स ही सिर्फ खा रहे होते हो बिकॉज यू वांट टू लूज़ वेट एट अ फास्टर पेस। तो क्या होता है, उस चक्कर में आप सोचते हो कि ईटिंग लेस इज़ द सोल्यूशन, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ऑन द कंट्री व्हाट इट डज़ टू यू इज़ कि आपने कम खाया, अभी तो जो आप रेगुलर घर का खाना है वो आप 1 से 2 मील खा रहे हो, बट आपको इतना ज़्यादा क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं और इतना आप क्रैंकी होना स्टार्ट कर जाते हो बिकॉज योर बॉडी डिमांड दैट, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सो योर बॉडी नीड्स दैट एनर्जी। तो व्हाट हैपन्स इज उस वजह से क्योंकि आपने नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली आपको एकदम से फिर भूख लगी बहुत घंटे जब आपने कुछ नहीं खाया, एंड यू विल टेंड टू जस्ट ईट एनीथिंग एंड इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। तो सो यू जस्ट स्टार्ट हॉगिंग, तो आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हो कि तब आप एक्चुअली कितना खा रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे स्मॉल मील्स खाएं। दैट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आई हैव सीन विद माई एक्सपीरियंस। बाकी अगेन आपके एपेटाइट पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली दिस प्रिंसिपल वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आपका पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़ीरो है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकें बिकॉज ऑटोमेटिकली आपका स्टमक फुल है। व्हेन योर स्टमक इज़ फुल, ट्रस्ट मी, you have more wisdom and you are more mindful of what you are eating and how much you are eating, because आज हम बात कर रहे हैं कि how much you are eating, that plays a very crucial role. Then it's very important, आज मेरा मूड लो है, आज मैं लोनली फील कर रही हूँ, आज मेरे बॉस से मुझे डांट पड़ गई, आज मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, तो हम क्या करने लगते हैं, वी फाइंड सोलेस इन फूड। तो वो हम इमोशनल ईटिंग की तरफ चले जाते हैं। जब हम वल्नरेबल फील करते हैं, सो टू मेक अस माई सेल्फ हैप्पी, वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं खाना शुरू कर दूँगी। एंड यूजुअली उस टाइम पे वी टेंड टू ईट द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड्स, राइट। आप चॉकलेट खाने लगे तो खाते ही चले जा रहे हो, आप वेफर्स खाने लगे तो आप खाते ही चले जा रहे हो, अगेन दैट इज़ रॉन्ग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका रूट कॉज समझें कि कैसे स्टार्ट होता है। बेसिकली एक ओकेजन होता है कि आज मुझे लो फील हुआ, मैंने चॉकलेट खाई, मेड मी फील बेटर। वो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ बेटर नहीं फील होता, बट व्हाट हैपन्स इज़ कि आपके अगर स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हैं, तो व्हाट हैपन्स इज आपने वो चॉकलेट खाया बिकॉज इट इज़ शुगरी प्रोसेस्ड फूड। सो व्हाट हैपन्स इज कि आपका डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होगा विच आर हैप्पी हार्मोन्स। सो आपको वो एक किक स्टार्ट मिलता है, आप फील गुड, हैप्पी फील गुड, आपको फीलिंग आती है, सो यू फील कि मुझे अब बेटर फील हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम भी जब ऐसा होगा, आप लो फील करेंगे, अगेन you will tend to have that piece of chocolate. अब जब 3, 4, 5 बार ऐसा होने लगा है, सो योर माइंड विल हैव नो टू थॉट्स, आप इमीडिएटली जाएंगे और आप उठा लेंगे। तभी लोग मुझे बोलते हैं क्लाइंट्स कि मुझे समझ ही नहीं आता, मैंने वो कैसे खा लिया, मैंने वो कैसे केक बाहर का उठा के खा लिया, मैंने वो कैसे चॉकलेट खा लिया। इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो अगेन आपको नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना है कि जो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप इस तरह से खाना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज आपका हैबिट हो चुकी है, तो वो अगेन वो मोनोटनी हमें ब्रेक करनी है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल एंड वी हैव टू इंश्योर कि आप नेक्स्ट टाइम वो ओकेजन होता है, सो ट्राई टू रिलेटेड विद समथिंग एल्स। अब आपको लो फील हो रहा है, टू ट्राई टू टॉक टू योर फ्रेंड हु मेक्स यू फील हैप्पी। ट्राई एंगेजिंग योर सेल्फ इन सर्टन एक्टिविटी जो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है, जैसे आपको बेकिंग पसंद है, या अगर आपको कुकिंग पसंद है, या आपको पेंटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है। सो ट्राई एंगेजिंग योर सेल्फ इन एक्टिविटीज़ विच इज़ अदर दैन ईटिंग, राइट। तो ये आपको अगेन विद प्रैक्टिस होगा, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होगा, और आप देखोगे कि आपका माइंड का रिलेटेबिलिटी, जो माइंड कनेक्ट करता है विद द डॉट्स कि अब मुझे लो फील हो रहा है तो मुझे चॉकलेट खाना है, तो ये वाली चीज़ अगेन वो डिस्कनेक्ट होती रहेगी एंड यू स्टार्ट एसोसिएटिंग दैट थिंग कि लो फील हो रहा है तो अब मुझे ये करना है। सो स्टार्ट एसोसिएटिंग दैट विद सम अदर एक्टिविटी। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा किसी से आर्गूमेंट भी चल रहा है और साथ साथ हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, या साथ साथ मैं टीवी देख रहा हूँ, या मैं साथ साथ गैजेट्स पे भी देख रहा हूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अदरवाइज़ व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट योर माइंड इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। आप एट अ टाइम एक ही चीज़ कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आप अगर टीवी देख रहे हो तो वहाँ पे जो हो रहा है, योर माइंड स्टार्ट्स रिलेटिंग टू दैट, आपका ध्यान पूरा का पूरा वहाँ चला जाता है और उस टाइम पे आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप कितना खा रहे हो, राइट। अगर आपसे थोड़ी देर बाद पूछा जाए कि आपने क्या खा लिया, आप रियलाइज़ ही नहीं करोगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस ना हो। एंड व्हेन यू आर ईटिंग फूड, यू आर हैविंग इन आइसोलेशन, आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, यू आर एक्चुअली अलाइनिंग ऑल योर सेंसेस। आप उसका टच फील कर रहे हैं खाने का कि किस तरह का टेक्सचर है, स्मेल देख रहे हैं आप, और उसका जो टेस्ट है वो इन्जॉय कर रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ हाउ
वी कॉल इट कि ये आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं। बट अगर हम जब माइंडलेसली खाते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें पोर्शन कंट्रोल करना आता ही नहीं और हमें पोर्शंस का आइडिया नहीं रहता और हम ओवर ईटिंग के वर्ज पे चले जाते हैं। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत बड़े आप अगर कुकवेयर्स यूज़ करते हो, क्रॉकरी सेट्स यूज़ करते हो, तो जस्ट इंश्योर अगर आपका फुल प्लेट है, अगर इनिशियली आप हैबिचुअल नहीं हो कि आपको नहीं करना आ रहा है कि कैसे मुझे क्वांटिटी कंट्रोल करना है अपने खाने का, तो आप अपना क्वार्टर प्लेट में खाना शुरू कर दो। बहुत बड़ा बोल लेते हो, छोटे बोल में खाना शुरू कर दो, छोटा कटोरी में खाना शुरू कर दो। अदरवाइज़ थाली जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग रहा है, जो जिसमें कंपार्टमेंट प्लेट होती है, जो थाली होता है, दैट वर्क्स वंडरफुली। तो ये इसीलिए हम यूज़ करते आए हैं ट्रेडिशनली, जो हमारा इंडियन वे है थाली, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जितना आपका छोटी प्लेट में ले रहे हो या बोल में ले रहे हो, थाली में ले रहे हो, ऑटोमेटिकली पोर्शन साइज़ अपने आप कम हो जाएगा एंड दैट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो कि आपको वो लगता है छोटी प्लेट में अगर आप डाल रहे हो खाना तो आपने थोड़ा भी डाला, क्योंकि वो प्लेट छोटी है तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको वो लगेगा कि ज़्यादा है। दैट गिव्स एन इल्यूजनरी इफेक्ट। और ऑन द कंट्री आप बड़ी प्लेट में खाना डालोगे उतना ही तो वो लगेगा कि थोड़ा, यू विल फील लाइक हैविंग मोर ऑफ द क्वांटिटी। सो दैट वर्क्स रियली वेल। तो थाली में या छोटी प्लेट या बोल में आप नेक्स्ट टाइम खाना खा के देखना और मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट्स बिलो हाउ इट्स वर्किंग फॉर यू, बिकॉज आई हैव गिवन दिस टिप टू मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स और ये बहुत अच्छे से काम करता है इनिशियली जब आप हैबिचुअल नहीं होते कि आपको कैसे पोर्शन कंट्रोल करना है। देन अब खाने का तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमें खाना है। जब हमने खाना स्टार्ट कर दिया है तो हम खाना क्या करते हैं, यूजुअली हम ध्यान ही नहीं रखते हैं, हम बहुत जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, प्रॉपरली उसको च्यू नहीं करते, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। वो तो एक चीज़ है ही है, प्लस क्योंकि हम जल्दी खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ओवर ईटिंग कर ही लेंगे, बिकॉज इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर योर माइंड टू गेट दैट सिग्नल फ्रॉम योर स्टमक कि आपका पेट भर चुका है। लेकिन हम क्योंकि 5 मिनट में खाना खा लिया, 2 मिनट में खाना खा लिया, तो इस तरह से क्या होता है कि आपके माइंड को वो सिग्नल नहीं जा पाता। जब तक जाता है तब तक ऑलरेडी आप ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब खाना खाएं तो आप प्रॉपरली उसको च्यू करें, धीरे धीरे खाओगे तो दैट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो कि हाँ मैंने ये खाया, इतना टाइम लगा। तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड को लगेगा, आपकी बॉडी को लगेगा कि अच्छा अब खाते खाते 10 मिनट हो गए, अब शायद रुकने का टाइम हो गया, अब मैंने अच्छे से खा लिया। बट हम जल्दी खाते तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितना खा लिया, लगता है और खा लो और खा लो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि च्यू अच्छे से करना है। और ये तो हुआ घर के खाने में हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब जितना हो सके मैं बात करती हूँ कि पैकेज फूड अवॉइड करना चाहिए, बट फॉर एनी विच रीजन आप पैकेज फूड ले भी रहे हो तो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको न्यूट्रिशनल लेबल्स रीड करना आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियो भी किया हुआ है कि आपको लेबल्स कैसे रीड करने हैं। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। तो लेबल आपको रीड करना आना चाहिए ताकि आप कुछ भी प्रोसेस फूड ले रहे हो, कोई फ्रोज़न फूड ले रहे हो, जैसे मैंने बताया वेफ़र ले रहे हो, बिस्किट्स ले रहे हो, जो हम खाते चले जाते हैं, या कई लोग मुझे बोलते हैं डाइट नमकीन खा रहा हूँ मैं और हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रिशनल लेबल रीड करना आएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रोसेस फूड है वो और अनहेल्दी है, दैट इज़ नॉट मेंट टू बी ईटन रेगुलरली या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ऑटोमेटिकली आपको पोर्शन कंट्रोल करना आ जाएगा जब आपको वो अवेयरनेस होगी कि अगेन लेबल्स किस तरह से रीड करना है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और अगर आप क्वांटिटी अपना ध्यान नहीं रख पाते, यू डोंट रियलाइज हाउ मच टू ईट, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर यू एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड लेट मी नो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं। बाय बाय।